जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी और बिग डेटा के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध कराएंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। सभी सब्जेक्ट्स के बेस्ट पीडीएफ के लिए हमारी ऐप जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता को गूगल प्ले स्टोर से अवश्य डाउनलोड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व का सबसे पहला ऑपरेशनल नेटवर्क कौन सा था? ARPANET ARPANET का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ARPANET को मूल रूप से किस देश के रक्षा विभाग के लिए विकसित किया गया था? अमेरिका के लिए। इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? विंडसर्फ को। इंटरनेट पर डेटा संचार के लिए किस मानक प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? TCP/IP प्रोटोकॉल का। ARPANET द्वारा TCP/IP प्रोटोकॉल को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? 1 जनवरी 1983 को। TCP/IP का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। दुनिया का सबसे पहला ईमेल किस वर्ष भेजा गया था? 1971 में। पहला ईमेल भेजने और @ चिन्ह का आविष्कार करने का श्रेय किसे जाता है? रे टॉमलिंसन को। www का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। www का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। टिम बर्नर्स-ली ने www का आविष्कार किस वर्ष किया था? 1989 में। दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका नाम बाद में नेक्सस रखा गया। विश्व की सबसे पहली वेबसाइट किस संस्था के नेटवर्क पर होस्ट की गई थी? CERN नेटवर्क पर। दुनिया की सबसे पहली वेबसाइट का URL क्या था? info.cern.ch। HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब पेज बनाने के लिए उपयोग होने वाली भाषा HTML का विकास किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। हाइपरटेक्स्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? टेड नेल्सन ने। W3C का फुल फॉर्म क्या है, जो वेब के लिए मानक तय करता है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। दुनिया का सबसे पहला ग्राफिकल या चित्रों वाला वेब ब्राउज़र कौन सा था? मोज़ैक। मोज़ैक ब्राउज़र का विकास किसने किया था? मार्क आंद्रेसन ने। वेब 1.0 की सबसे मुख्य विशेषता क्या थी? ये स्थिर और केवल पढ़ने योग्य था। वेब पेजों को अलाइन करने के लिए फ्रेम्स और टेबल्स का उपयोग मुख्य रूप से किस वेब जनरेशन में होता था? वेब 1.0 में। वेब 2.0 की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? ये संवादात्मक और रीड राइट प्रकृति का है। सोशल मीडिया और यूजर जनरेटेड कंटेंट किस वेब जनरेशन की देन है? वेब 2.0 की। वेब 3.0 की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? ये विकेंद्रीकृत और एक सिमेंटिक वेब है। ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एकीकरण किस वेब जनरेशन से संबंधित है? वेब 3.0 से। वेब 2.0 शब्द को सबसे पहले किसने गढ़ा था? 1999 में डार्सी डिनूसी ने। वेब 3.0 शब्द का प्रयोग सबसे पहले 2014 में किसने किया था? गैविन वुड ने। इंटरनेट पर पंजीकृत होने वाला दुनिया का सबसे पहला डोमेन नेम कौन सा था? symbolics.com। भारत में आम जनता के लिए इंटरनेट सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 15 अगस्त 1995 को। भारत में सबसे पहले इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनी कौन सी थी? VSNL। www से पहले इंटरनेट पर फाइलों को खोजने के लिए दुनिया का पहला सर्च इंजन कौन सा था? आर्ची। आर्ची सर्च इंजन का विकास 1990 में किसने किया था? एलन एमटेज ने। ARPANET नेटवर्क पर फैलने वाला दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? क्रीपर। NSFNet का फुल फॉर्म क्या है, जिसने बाद में इंटरनेट के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई? नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। टेलीफोन लाइनों का उपयोग करके इंटरनेट से जुड़ने वाले सबसे धीमे और पुराने कनेक्शन को क्या कहते हैं? डायल अप कनेक्शन। ब्रॉडबैंड का मुख्य अर्थ क्या है? हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करना। ISBN का फुल फॉर्म क्या है, जो टेलीफोन के तारों पर डेटा और वॉइस को दोनों को डिजिटल रूप में संचारित करता है? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ISP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। किसी एक संगठन के भीतर इस्तेमाल होने वाले निजी नेटवर्क को क्या कहते हैं? इंट्रानेट। जब किसी इंट्रानेट को संगठन के बाहर के कुछ अधिकृत लोगों जैसे पार्टनर या ग्राहकों के लिए सुरक्षित रूप से खोला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एक्स्ट्रानेट। वेब पेजों को ट्रांसफर करने के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? HTTP का। मशीन रीडेबल डेटा और मशीनों की समझने की क्षमता पर आधारित वेब को किस नाम से जाना जाता है? सिमेंटिक वेब। इंटरनेट को तकनीकी रूप से सबसे सरल शब्दों में कैसे परिभाषित किया जाता है? नेटवर्कों का नेटवर्क।
वेब ब्राउज़र क्या है? वेब पेजों को देखने वाला एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सर्च इंजन का मुख्य कार्य क्या है? इंटरनेट पर यूजर के कीवर्ड के आधार पर जानकारी खोजना। सर्च इंजन बाजार में लगभग 90% हिस्सेदारी रखने वाले गूगल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1998 में। गूगल सर्च इंजन की स्थापना किन दो व्यक्तियों ने की थी? लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने। बिंग सर्च इंजन का विकास किस कंपनी ने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। यूजर की प्राइवेसी की रक्षा करने और उन्हें ट्रैक न करने के लिए कौन सा सर्च इंजन प्रसिद्ध है? डकडकगो। बाइडू मुख्य रूप से किस देश का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन है? चीन का। यांडेक्स मुख्य रूप से किस देश का प्रसिद्ध सर्च इंजन है? रूस का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही शानदार टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना अगला टॉपिक ज़रूर लिखें। अब एक खास जानकारी आपके लिए। क्या आप अपनी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं? जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे सभी विषयों की 600 से ज़्यादा पीडीएफ्स का पूरा कलेक्शन अब उपलब्ध है, और वो भी सिर्फ एक किताब की कीमत में। ये कोर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मास्टर की है। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें और अपना कोर्स चेक करें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष रूप से विकसित किया गया पहला भारतीय वेब ब्राउज़र कौन सा है? एपिक। एप्पल कंपनी द्वारा विकसित वेब ब्राउज़र का क्या नाम है? सफारी। माइक्रोसॉफ्ट के नए वेब ब्राउज़र एज ने किस पुराने डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र की जगह ली है? इंटरनेट एक्सप्लोरर की। मोज़िला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र वेब पेजों को रेंडर करने के लिए किस लेआउट इंजन का उपयोग करता है? गेको इंजन का। सर्च इंजन द्वारा इंटरनेट पर नई वेबसाइटों को खोजने वाले स्वचालित प्रोग्राम या बॉट को क्या कहा जाता है? वेब क्रॉलर या स्पाइडर। सर्च इंजन द्वारा क्रॉल किए गए डेटा को अपने डेटाबेस में व्यवस्थित करके स्टोर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंडेक्सिंग। गूगल सर्च इंजन वेब पेजों को रैंक करने के लिए किस प्रसिद्ध एल्गोरिदम का उपयोग करता है? पेज रैंक एल्गोरिदम का। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी यूआरएल का पहला हिस्सा जैसे HTTP क्या दर्शाता है? प्रोटोकॉल को। DNS का फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। DNS का इंटरनेट पर मुख्य कार्य क्या है? डोमेन नेम जैसे google.com को IP एड्रेस में बदलना। DNS सेवा आमतौर पर डेटा संचार के लिए किस पोर्ट नंबर पर काम करती है? पोर्ट 53 पर। TLD का फुल फॉर्म क्या है? टॉप लेवल डोमेन। डोमेन नेम के अंत में लगा .com किस प्रकार के संगठन को दर्शाता है? कमर्शियल या व्यावसायिक संगठन को। .org डोमेन मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? गैर लाभकारी संगठनों के लिए। .edu डोमेन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? शैक्षणिक संस्थानों के लिए। .gov डोमेन किसके लिए आरक्षित होता है? सरकारी संस्थाओं के लिए। .mil डोमेन का उपयोग केवल कौन कर सकता है? अमेरिकी सैन्य विभाग। .net डोमेन का मुख्य रूप से किस लिए उपयोग किया जाता है? नेटवर्क प्रदाताओं और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। डोमेन नेम के अंत में लगा .in क्या दर्शाता है? ये भारत का कंट्री कोड है। CCTLD का फुल फॉर्म क्या है? कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। GTLD का फुल फॉर्म क्या है? जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन। डोमेन नेम सिस्टम के पदानुक्रम में सबसे ऊपर मौजूद सर्वर्स को क्या कहते हैं, जिनकी संख्या विश्व में 13 है? रूट DNS सर्वर। DNS पदानुक्रम में उस सर्वर को क्या कहते हैं जिसके पास किसी डोमेन का अंतिम और सटीक IP एड्रेस होता है? ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर। URL blog.example.com में ब्लॉग शब्द क्या दर्शाता है? सब डोमेन को। सर्च करने के बाद दिखने वाले रिजल्ट पेज SERP का फुल फॉर्म क्या है? सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। ब्राउज़र में वो मेमोरी जो वेब पेजों की कॉपी स्टोर करती है ताकि वे अगली बार जल्दी खुल सके, उसे क्या कहते हैं? कैश मेमोरी। वेब ब्राउज़र में कुकीज़ का क्या कार्य होता है? यूजर की प्राथमिकताओं, लॉगिन डिटेल्स और ट्रैकिंग डेटा को सेव करना। वेब ब्राउज़र का वो मोड कौन सा है जिसमें ब्राउजिंग हिस्ट्री और कुकीज़ डिवाइस में सेव नहीं होती है? इनकॉग्निटो मोड या प्राइवेट ब्राउजिंग। किसी पसंदीदा वेब पेज के URL को भविष्य के लिए सेव करके रखने की सुविधा को क्या कहते हैं? बुकमार्क। किसी वेबसाइट को खोलने पर जो सबसे पहला मुख्य पेज दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? होम पेज।
एक वेबसाइट पर मौजूद टेक्स्ट या चित्र जिस पर क्लिक करके दूसरे पेज पर जाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? हाइपरलिंक। वेब ब्राउजिंग के लिए उपयोग होने वाले HTTP प्रोटोकॉल का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? पोर्ट 80। सुरक्षित वेब ब्राउजिंग के लिए उपयोग होने वाले HTTPS प्रोटोकॉल का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? पोर्ट 443। HTTPS में S अक्षर का क्या अर्थ है? सिक्योर। सर्च करते समय दो कीवर्ड्स को अनिवार्य रूप से परिणामों में शामिल करने के लिए किस बूलियन ऑपरेटर का उपयोग होता है? एंड ऑपरेटर का। सर्च करते समय किसी एक कीवर्ड को शामिल करने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग होता है? और ऑपरेटर का। सर्च करते समय किसी विशिष्ट शब्द को परिणामों से बाहर करने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग होता है? नॉट ऑपरेटर का। इंटरनेट पर हैकर्स द्वारा DNS रिकॉर्ड बदलकर यूजर को असली वेबसाइट की जगह नकली वेबसाइट पर भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? DNS स्पूफिंग या DNS पॉइजनिंग। DNS SEC का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल सिग्नेचर जोड़कर DNS रिस्पॉन्स को सुरक्षित और प्रमाणित करना। वेब सर्वर द्वारा दिया जाने वाला एरर 404 कोड क्या दर्शाता है? पेज नॉट फाउंड। वेब सर्वर द्वारा दिया जाने वाला एरर 500 कोड क्या दर्शाता है? इंटरनल सर्वर एरर। हाइपरलिंक से जुड़े हुए उस दिखाई देने वाले टेक्स्ट को क्या कहते हैं जिस पर यूजर क्लिक करता है? एंकर टेक्स्ट। जब कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पैकेट गंतव्य तक पहुंचने के लिए राउटर्स के बीच जो रास्ता तय करता है, उसे जांचने के लिए किस नेटवर्क कमांड का उपयोग होता है? ट्रेसर्ट या ट्रेस रूट कमांड का। नेटवर्क कनेक्टिविटी और रिस्पॉन्स टाइम चेक करने के लिए किस बेसिक कमांड का उपयोग होता है? पिंग कमांड का। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में IP एड्रेस और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए किस कमांड का उपयोग होता है? IP कॉन्फ़िग कमांड का। DNS कैश को साफ करने के लिए विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट में किस कमांड का उपयोग किया जाता है? IP config/flush DNS का। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल भेजने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? SMTP का। SMTP का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP प्रोटोकॉल डिफ़ॉल्ट रूप से किस पोर्ट नंबर पर कार्य करता है? पोर्ट 25 पर। ईमेल सर्वर से मेल को यूज़र के डिवाइस में पूरी तरह डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? POP3 का। POP3 का फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। POP3 प्रोटोकॉल डिफ़ॉल्ट रूप से किस पोर्ट नंबर पर कार्य करता है? पोर्ट 110 पर। ईमेल को डिवाइस में डाउनलोड किए बिना सर्वर पर ही सिंक और एक्सेस करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? IMAP का। IMAP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IMAP प्रोटोकॉल डिफ़ॉल्ट रूप से किस पोर्ट नंबर पर कार्य करता है? पोर्ट 143 पर। ईमेल भेजते समय CC का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बन कॉपी। ईमेल भेजते समय BCC का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC और BCC में प्राइवेसी के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा अंतर क्या है? BCC में रखे गए प्राप्तकर्ताओं के ईमेल एड्रेस अन्य लोगों को दिखाई नहीं देते हैं। टाइप किए गए लेकिन अभी तक न भेजे गए अधूरे ईमेल किस फोल्डर में ऑटोमेटिक सेव होते हैं? ड्राफ्ट फोल्डर में। डिलीट किए गए ईमेल को अस्थायी रूप से अक्सर 30 दिनों के लिए किस फोल्डर में रखा जाता है? ट्रैश या बिन फोल्डर में। ईमेल के साथ ऑडियो, वीडियो या इमेज जैसे अटैचमेंट भेजने के लिए किस एक्सटेंशन मानक का उपयोग किया जाता है? माइम एक्सटेंशन का। इंटरनेट पर थोप में भेजे जाने वाले अनचाहे और विज्ञापन वाले ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम या जंक मेल। ईमेल के माध्यम से लोगों को धोखा देकर उनके पासवर्ड या बैंक डिटेल्स चुराने की साइबर अपराध प्रक्रिया क्या कहलाती है? फिशिंग। जीमेल में ईमेल के साथ अधिकतम कितने साइज की फाइल भेजी जा सकती है? 25 मेगाबाइट तक की। जब कोई ईमेल किसी तकनीकी खराबी या गलत पते के कारण वापस भेजने वाले के पास आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बाउंस्ड ईमेल। रिप्लाई और रिप्लाई ऑल में क्या अंतर है? रिप्लाई ऑल में मूल सेंडर के साथ साथ CC में मौजूद सभी लोगों को भी जवाब जाता है। IP एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। IPv4 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का साइज कितने बिट्स का होता है? 32 बिट्स का। IPv6 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का साइज कितने बिट्स का होता है? 128 बिट्स का। IPv4 एड्रेस को दर्शाने के लिए नंबरों को किस चिन्ह से अलग किया जाता है? डॉट से। IPv6 एड्रेस को दर्शाने के लिए नंबरों को किस चिन्ह से अलग किया जाता है? कोलोन से। कंप्यूटर के नेटवर्क कार्ड के हार्डवेयर या भौतिक पते को क्या कहते हैं? मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का साइज कितने बिट्स का होता है?
48 बिट्स का। आईपी एड्रेस के उस हिस्से को क्या कहते हैं जो ये निर्धारित करता है कि नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी के लिए कितने बिट्स का उपयोग किया गया है? सबनेट मास्क। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा हर बार इंटरनेट कनेक्ट करने पर जो नया आईपी एड्रेस मिलता है उसे क्या कहते हैं? डायनामिक आईपी एड्रेस। जो आईपी एड्रेस कभी नहीं बदलता और स्थायी रूप से किसी सर्वर या डिवाइस को दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्टैटिक आईपी एड्रेस। नेटवर्क में डिवाइसों को स्वचालित रूप से आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क असाइन करने का कार्य कौन सा प्रोटोकॉल करता है? डीएचसीपी। डीएचसीपी का फुल फॉर्म क्या है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। वैश्विक इंटरनेट तक पहुंचने के लिए उपयोग किए जाने वाले राउटर के आईपी को क्या कहते हैं? पब्लिक आईपी एड्रेस। लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन के भीतर उपकरणों के बीच संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले आईपी को क्या कहते हैं? प्राइवेट आईपी एड्रेस। जब कोई कंप्यूटर डीएचसीपी सर्वर से आईपी प्राप्त करने में विफल रहता है तो विंडोज़ द्वारा दिए जाने वाले ऑटोमैटिक आईपी को क्या कहते हैं? अपीपा। IPv4 में ब्रॉडकास्टिंग के लिए सपोर्ट मौजूद होता है, लेकिन IPv6 में ब्रॉडकास्टिंग की जगह किस एड्रेसिंग का उपयोग किया जाता है? मल्टीकास्ट या एनीकास्ट का। रिमोट सर्वर पर सुरक्षित रूप से लॉगिन करने के लिए किस नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है जो टेलनेट का सुरक्षित विकल्प है? SSH यानी सिक्योर शेल का। इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर करने के लिए उपयोग होने वाले FTP का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP प्रोटोकॉल डिफ़ॉल्ट रूप से किस पोर्ट नंबर का उपयोग करता है? पोर्ट 20 और 21 का। राउटर या स्विच जैसे नेटवर्क उपकरणों के प्रबंधन और निगरानी के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? SNMP का। SNMP प्रोटोकॉल डिफ़ॉल्ट रूप से किस पोर्ट पर कार्य करता है? पोर्ट 161 पर। एक नेटवर्क नोड से दूसरे नोड तक पैकेट डिलीवर करने के लिए OSI मॉडल की किस लेयर पर आईपी एड्रेस का उपयोग होता है? नेटवर्क लेयर पर। मैक एड्रेस का उपयोग OSI मॉडल की किस लेयर पर किया जाता है? डेटा लिंक लेयर पर। नेटवर्क में आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस का पता लगाने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ARP का। इंटरनेट का वो हिस्सा जिसे सामान्य सर्च इंजन सर्च या इंडेक्स कर सकते हैं क्या कहलाता है? सरफेस वेब या क्लियर नेट। इंटरनेट का वो हिस्सा जिसे सर्च इंजन्स इंडेक्स नहीं कर सकते और जिसे एक्सेस करने के लिए पासवर्ड या ऑथेंटिकेशन चाहिए क्या कहलाता है? डीप वेब। पूरे इंटरनेट के कुल आकार का लगभग 90 से 95% विशाल हिस्सा किस वेब के अंतर्गत आता है? डीप वेब के अंतर्गत। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही शानदार टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना अगला टॉपिक ज़रूर लिखें। अब एक खास जानकारी आपके लिए। क्या आप अपनी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं? जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे सभी विषयों की 600 से ज़्यादा PDFs का पूरा कलेक्शन अब उपलब्ध है और वो भी सिर्फ एक किताब की कीमत में। ये कोर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मास्टर की है। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें और अपना कोर्स चेक करें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डीप वेब का वो गुप्त हिस्सा जिसे एक्सेस करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर और एन्क्रिप्टेड नेटवर्क की आवश्यकता होती है क्या कहलाता है? डार्क वेब। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए मुख्य रूप से उपयोग होने वाले टॉर का फुल फॉर्म क्या है? द अनियन राउटर। टॉर नेटवर्क का विकास मूल रूप से किस देश के रक्षा अनुसंधान के लिए किया गया था? अमेरिकी नौसेना अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा। टॉर नेटवर्क डेटा को सुरक्षित करने और आईपी एड्रेस छिपाने के लिए किस एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग करता है? अनियन राउटिंग तकनीक का। डार्क वेब पर होस्ट की जाने वाली वेबसाइटों के डोमेन नेम के अंत में TLD के रूप में क्या लगा होता है? .onion। क्या सामान्य डोमेन नेम सिस्टम सर्वर .onion डोमेन को रिजॉल्व कर सकते हैं? नहीं, इसे केवल टॉर नेटवर्क ही रिजॉल्व करता है। डार्क वेब पर अवैध सामानों की बिक्री के लिए प्रसिद्ध रहे दुनिया के पहले सबसे बड़े ऑनलाइन मार्केटप्लेस का क्या नाम था? सिल्क रोड। सिल्क रोड डार्क वेब मार्केटप्लेस का संस्थापक कौन था जिसे बाद में आजीवन कारावास की सजा मिली? रॉस उल्ब्रिच। डार्क वेब पर लेनदेन को गुप्त रखने और ट्रैक होने से बचने के लिए मुख्य रूप से किस करेंसी का उपयोग किया जाता है? बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी का। डार्क वेब एक्सेस करने के लिए टॉर के अलावा इस्तेमाल होने वाले I2P नेटवर्क का फुल फॉर्म क्या है? इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट। ऑनलाइन सेंसरशिप से बचने के लिए बनाया गया एक अन्य प्रमुख पीयर टू पीयर डार्कनेट प्लेटफॉर्म कौन सा है? फ्री नेट। बैंक खातों की जानकारी, पेवॉल के पीछे के लेख और कंपनी के प्राइवेट डेटाबेस इंटरनेट के किस हिस्से में आते हैं? डीप वेब में।
इंटरनेट पर एक ओवरले नेटवर्क जिसे एक्सेस करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर या कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? डार्क नेट। टॉर नेटवर्क में उस पहले प्रॉक्सी सर्वर को क्या कहते हैं जिससे यूजर का कंप्यूटर सबसे पहले जुड़ता है? एंट्री नोड या गार्ड नोड। टॉर नेटवर्क का वो अंतिम नोड कौन सा होता है जहां से डेटा डिक्रिप्ट होकर असली वेबसाइट तक पहुंचता है? एग्जिट नोड। टॉर नेटवर्क में एंट्री और एग्जिट नोड के बीच मौजूद मध्यवर्ती सर्वर्स को क्या कहा जाता है? रिले नोड। सामान्य वेब ब्राउज़र की तुलना में टॉर ब्राउज़र बहुत धीमा क्यों होता है? क्योंकि इसमें डेटा एन्क्रिप्ट होकर दुनिया भर के कई नोड्स से बाउंस होकर गुजरता है। टॉर नेटवर्क में सबसे बड़ा सुरक्षा जोखिम किस नोड पर होता है जहां ट्रैफिक डिक्रिप्ट हो जाता है और उस पर नज़र रखी जा सकती है? एग्जिट नोड पर। उन छिपे हुए टॉर एंट्री नोड्स को क्या कहते हैं जिन्हें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या दमनकारी सरकारें आसानी से ब्लॉक नहीं कर पाती? ब्रिज नोड। अपनी पहचान छिपाने के लिए अक्सर टॉर ब्राउज़र के साथ किस विशेष सिक्योरिटी फोकस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है? टेल्स ओएस का। डार्क वेब पर वेबसाइटों की लिस्टिंग और लिंक प्रदान करने वाले प्रसिद्ध पेज को किस नाम से जाना जाता है? द हिडन विकी। जो लोग बिना अपनी पहचान उजागर किए भ्रष्टाचार या गुप्त सरकारी दस्तावेज लीक करना चाहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? विसल ब्लोअर। वीपीएन का फुल फॉर्म क्या है जिसका उपयोग सार्वजनिक नेटवर्क पर एक निजी और एन्क्रिप्टेड कनेक्शन बनाने के लिए किया जाता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन और टॉर के काम करने के तरीके में सबसे बड़ा अंतर क्या है? वीपीएन में डेटा केवल एक सर्वर से गुजरता है, जबकि टॉर में कम से कम 3 अलग-अलग नोड्स से गुजरता है। नेटवर्क में डेटा को इस तरह से लॉक करना कि केवल भेजने वाला और प्राप्त करने वाला ही उसे पढ़ सके, क्या कहलाता है? एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। डार्क वेब मार्केटप्लेस में पैसे को तब तक होल्ड करके रखने वाली तीसरी पार्टी सेवा को क्या कहते हैं जब तक कि खरीदार को सामान न मिल जाए? एस्क्रो सर्विस। डार्क वेब पर बिकने वाले उन हैक किए गए कंप्यूटरों के विशाल समूह को क्या कहते हैं जिन्हें दूर से कंट्रोल करके डीडॉस हमले किए जाते हैं? बॉटनेट। सॉफ्टवेयर की उन अज्ञात कमियों को क्या कहते हैं जिन्हें हैकर्स डार्क वेब पर उच्च कीमत पर बेचते हैं और जिनका पैच अभी कंपनी ने नहीं बनाया है? जीरो डे एक्सप्लॉइट्स। हैकर्स द्वारा कंप्यूटर के डेटा को लॉक करके डार्क वेब के माध्यम से बिटकॉइन में फिरौती मांगने वाले मैलवेयर को क्या कहते हैं? रैंसमवेयर। अपनी पहचान और भौगोलिक स्थिति को छिपाने के लिए अपने वास्तविक आईपी एड्रेस को छिपाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आईपी मास्किंग। वेब स्क्रैपिंग की प्रक्रिया सबसे अधिक किस वेब हिस्से में मुश्किल या असंभव है? डीप वेब में, क्योंकि वहां लॉगिन ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता होती है। क्या सामान्य देशों में भारत सहित अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में टॉर ब्राउज़र डाउनलोड करना और केवल उसे चलाना कानूनी है? हाँ, परंतु अवैध गतिविधियों में इसका उपयोग गैर कानूनी है। डार्क वेब को सेंसरशिप और बंद होने से बचाने वाली इसकी सबसे प्रमुख आर्किटेक्चरल विशेषता क्या है? विकेंद्रीकरण, यानी इसका कोई एक केंद्रीय सर्वर नहीं है। टॉर ब्राउज़र मुख्य रूप से किस लोकप्रिय ओपन सोर्स ब्राउज़र के सोर्स कोड पर आधारित है? मोज़िला फायरफॉक्स पर। टॉर ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन कौन सा होता है जो उपयोगकर्ताओं को ट्रैक नहीं करता है? डक डक गो। एक नेटवर्क जो भाग लेने वाले उपयोगकर्ताओं के आईपी एड्रेस को पूरी तरह से छिपाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, उसे सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? एनोनिमिटी नेटवर्क। डार्क वेब पर मौजूद उन वेबसाइटों को क्या कहते हैं जहां हैकर्स आपस में चोरी किए गए डेटा, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और हैकिंग टूल्स का व्यापार करते हैं? डार्कनेट फोरम्स। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं एवं कमेंट करें कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और बेस्ट स्टडी पीडीएफ के लिए हमारी ऐप जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता को गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें। धन्यवाद।